विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया है जिस पर हर भारतीयों को गर्व होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी और भरोसेमंद वित्तीय संस्था विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत अब गरीब देशों की सूची से पूरी तरह बाहर हो गया है। देश की गरीबी दर अब घटकर सिर्फ 5.3% रह गई है। इसका मतलब यह हुआ कि आज भारत की लगभग 95% आबादी गरीबी रेखा से ऊपर है, और यह अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि है जो भारत को नई पहचान दे रही है। कुछ दशक पहले यही भारत था जिसे अक्सर गरीबों का देश कहा जाता था। विश्व बैंक और IMF जैसी एजेंसियां भारत को लो इनकम नेशन की श्रेणी में रखती थीं, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत अब न केवल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि गरीब देशों की सूची से बाहर निकलकर उभरती आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि भारत ने बीते 10 वर्षों में गरीबी कम करने में सबसे तेज प्रगति की है। 2011 में भारत में लगभग 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, लेकिन 2025 में यह आंकड़ा घटकर केवल 5.3% पर आ गया है। इसका मतलब है कि पिछले 14 वर्षों में भारत ने लगभग 20 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यह उपलब्धि किसी एक नीति या कार्यक्रम की नहीं, बल्कि एक समग्र विकास रणनीति का परिणाम है। ग्रामीण भारत में सड़कें, बिजली, पानी, शौचालय, बैंक खाते और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं जिस तेजी से पहुंची हैं, उसने देश के सामाजिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। गरीबी घटाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने। जनधन योजना के तहत करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्त जीवन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों बेघर परिवारों को पक्का घर दिया, और आयुष्मान भारत ने करोड़ों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी। इन योजनाओं ने न सिर्फ गरीबों को राहत दी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी किया। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, भारत ने समावेशी विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसने गरीबों को न केवल आर्थिक रूप से उठाया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की शक्ति दी है। ये वही भारत है जो कभी विदेशी सहायता पर निर्भर था। आज वही भारत दूसरे देशों को आर्थिक और मानवीय मदद भेज रहा है। भारत अफ्रीका से लेकर एशिया तक विकास साझेदारी का प्रतीक बन चुका है। भारत की आर्थिक मजबूती की सबसे बड़ी वजह है उसकी लगातार बढ़ती GDP ग्रोथ रेट। वर्ष 2024-25 में भारत की GDP 7.2% की दर से बढ़ी, जो विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। जब अमेरिका, यूरोप और चीन मंदी या सुस्ती से जूझ रहे हैं, तब भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी आर्थिक स्थिरता ने गरीबी घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की प्रति व्यक्ति आय भी अब तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $2,885 तक पहुंच चुकी है। 2014 में यही आय केवल $1,400 थी, यानी पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 गुनी हो गई है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा जनसंख्या है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्यबल है, जो तकनीक, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। IT सेक्टर से लेकर स्टार्टअप इंडस्ट्री तक भारतीय युवाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने उत्पादन, रोजगार और निवेश को नया बढ़ावा दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में गरीबी का सबसे तेज गिरावट ग्रामीण इलाकों में देखने को मिली है। खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जो कभी पिछड़े माने जाते थे, अब विकास की रफ्तार पकड़ चुके हैं। इन राज्यों में नई सड़कें, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं ने गरीब वर्ग के जीवन स्तर को पूरी तरह बदल दिया है। गरीबी कम होने का एक बड़ा कारण है महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि। महिलाओं के बैंक खाते बढ़े हैं, वे छोटे व्यवसाय चला रही हैं, स्वयं सहायता समूह बना रही हैं और स्थानीय स्तर पर आर्थिक नेतृत्व कर रही हैं। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता ने परिवारों की आमदनी बढ़ाई और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डाला। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में अब अत्यधिक गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब केवल बहुत ही छोटा प्रतिशत आबादी ऐसी है जो रोजाना $2 से कम में जीवन यापन करती है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि यही वो मानक था जिससे कभी भारत की पहचान तय की जाती थी। रिपोर्ट में भारत को अब लो इनकम नेशन नहीं, बल्कि मिडिल इनकम इकोनॉमी की श्रेणी में रखा गया है। यदि भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो 2030 तक वो हाई मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा। इसका अर्थ है अधिक रोजगार, बेहतर जीवन स्तर और मजबूत सामाजिक ढांचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिपोर्ट के बाद कहा, यह उपलब्धि हर गरीब, हर किसान, हर महिला और हर युवा की मेहनत की जीत है। भारत की विकास यात्रा अब रुकने वाली नहीं। हमारा लक्ष्य है गरीब कल्याण से विकसित भारत। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भारत की नीति अब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि मानवीय विकास पर केंद्रित है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में गरीबी दर को 2% से भी कम लाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की इस उपलब्धि की तारीफ हो रही है। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रोकिंग्स ने इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा सामाजिक चमत्कार बताया है। वहीं ब्रिटिश मीडिया ने लिखा, इंडिया हैज क्वाइटली डिफीटेड पॉवर्टी व्हाइल द वर्ल्ड वाज बिजी डाउटिंग इट, यानी भारत ने शांति से वो कर दिखाया जो दुनिया ने असंभव समझा था। भारत की इस सफलता के पीछे सिर्फ सरकारी नीतियां ही नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की मेहनत और आत्मविश्वास भी है।
गांव में खेतों में काम करने वाला किसान, शहरों में फैक्ट्री चलाने वाला मजदूर और हर वर्ग जिसने मेहनत से अपनी जिंदगी बदली, यही है उस परिवर्तन के असली नायक जिन्होंने भारत को गरीब देशों की सूची से बाहर निकाल दिया। अब भारत के सामने अगला लक्ष्य है गरीबी से समृद्धि की यात्रा को समृद्धि से वैश्विक नेतृत्व में बदलना। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी, दवा या शिक्षा में ही नहीं, बल्कि मानवता और आर्थिक न्याय में भी दुनिया को मार्गदर्शन देने की स्थिति में है। आज भारत का हर नागरिक ये कह सकता है कि ये नया भारत है, जो गरीबी नहीं, अवसरों की धरती है। ये वही भारत है जो कभी कर्ज लेने वाला था, आज वही भारत दूसरों को रास्ता दिखाने वाला बन गया है। अब भारत की पहचान एक गरीब देश के रूप में नहीं, बल्कि एक विकसित होती ताकत के रूप में है। और यही है भारत की असली कहानी, मेहनत, आत्मविश्वास और संकल्प की। जय हिंद।